लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो हमने एक बहुत कल समझ लीजिए कुछ ही नहीं पढ़ा था। हमने एक जनरल सा डिस्कशन था जिसमें से अधिकतर बातें आप पहले से जानते थे। अब धीरे धीरे करके हम ऐसी चीज़ों में आएंगे जो आप लोग नहीं जानते हैं या जानते होंगे लेकिन डिटेल में नहीं जानते होंगे, तो उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तक हो गया था, गैसेस की प्रॉपर्टीज हो गई थी। डालिए हेडिंग मीजरेबल properties of gases, measurable properties of gases। ऐसी प्रॉपर्टी गैसेस की जैसे आप मीजर कर सकते हो, मीजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो मीजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में सबसे पहले हम लिख रहे हैं मास। ठीक है, मास। अगर हम मास को डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये मास किसका इक्वल होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। जैसे इसका मास उतना ही होगा जितने इसमें चौक के पार्टिकल्स हैं, है ना। किसी भी चीज़ में जितने उसके पार्टिकल्स होंगे वो उसका मास कहलाएगा। और मास कितना है इसको मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट आती है वेट में। तो मास की यूनिट आप लोग सभी लोग जानते हैं, ऐसा यूनिट क्या है आपकी? किलोग्राम। अमाउंट ऑफ मैटर हाँ, अमाउंट ऑफ ये तो आप जानते हो पहले से कि क्या है। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस amount of matter present in a substance is called its mass, is called its mass, is called its mass। और अगर हम मास की एसआई यूनिट देख लें तो एसआई में मास की यूनिट क्या होती है आपकी? और सीजीएस में ग्राम, जानते ही हो आप लोग, है ना। तो 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम की। ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी किलोग्राम को ग्राम में ले जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और ग्राम को किलोग्राम में ले जाना है तो 1000 से डिवाइड कर दो आप। इसके अलावा कुछ और अगर हम देख लें, जैसे कि हम माइक्रोग्राम देख लें तो एक कितना होगा? इनवर्स 6 ग्राम के इक्वल होगा, है ना। अगर हम नैनोग्राम देख लें, है ना, ये तो ये हो जाएगा आपका 9 ग्राम। ऐसे और भी हो सकते हैं। अब गैस का मास मेजर कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। क्या? किसी भी बैलेंस से कर सकते हो, पर एनालिटिकल बैलेंस इसलिए करते हैं कि जो वैल्यू आए वो एक्यूरेट आए। साथ में जो एनालिटिकल बैलेंस होनी चाहिए वो वैक्यूम में होनी चाहिए, क्लोज कंटेनर में, जिससे कि बाहर का कोई भी चीज़ उसको अफेक्टेड ना करे। आप मैकेनिकल बैलेंस से भी कर सकते हो मेजर, लेकिन मैकेनिकल बैलेंस में हमारे जो प्रोबेबिलिटी होगी ग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, ये रिजल्ट नहीं आएंगे। अच्छा, खूब सारा मास है ना। तो अब जैसे सिलेंडर है तो इसमें 14.2 kg है, तो चलो ये 14.19 kg भी निकल जाए तो दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई गैस 1 ग्राम है तो फिर उससे आप मैकेनिकल बैलेंस से कैसे मेजर करोगे, है ना। क्योंकि मैकेनिकल बैलेंस में तो 2-4 ग्राम का कोई फर्क पता ही नहीं चलता है कि 2-4 ग्राम कितना है ना। आप लोगों ने देखा होगा जो ज्वेलरी वगैरह या गोल्ड वगैरह लेते हैं तो वो जिस बैलेंस पे इसको करते हैं वो एनालिटिकल बैलेंस होती है। और साथ साथ जो एनालिटिकल बैलेंस होती है वो पूरी क्लोज होती है,
क्योंकि हवा से भी छोटा सा अमाउंट बढ़ सकता है या ज़्यादातर आपका बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो उनका थोड़ा सा भी सोना ज़्यादा चला गया, थोड़ा सा भी, तो 100 200 500 1000 गए, तो क्लोज में किया जाता है। सर जो वेइंग मशीन रहती है, जैसे वो वेट नापती है ना, हाँ, तो लेकिन उसमें सर केजी क्यों रहता है सर? वो तो मास की यूनिट रहती है। किसमें लिखा रहता है 20 केजी 50 केजी। हाँ, तो मास को किलोग्राम में तो मीजर करोगे आप। तो सर वो मास नापती है। हाँ, किसी भी चीज़ को आप, हम ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी माप रहे हो, कुछ भी आप मीजर कर रहे हो, उसकी डेंसिटी मीजर कर रहे हो, उसका अमाउंट मीजर कर रहे हो, तो इसको कैसे मीजर करोगे आप? इन टर्म्स ऑफ वेट ही तो करोगे मीजर, और कोई यूनिट ही नहीं है हमारे पास, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि वेट मीजर नहीं करना, तो आप ये कह सकते हो कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये हैवी है, इसकी डेंसिटी कम है, लेकिन एक्यूरेट डाटा तो मास से ही मिलेगा ना। तो देखिए गैस का मास कैसे मीजर किया जाता है। ये एक एम्प्टी कंटेनर है, एन एम्प्टी बॉक्स, है ना, एक एम्प्टी बॉक्स है, और इस बॉक्स का जो मास है वो है W1। अब वो किस में है, ग्राम में, किलोग्राम में, ये तो जब एक्यूरेट डेटा आएंगे तब की बात है, W1 है, ठीक है। अब हमें एक सिलेंडर में गैस दे दी गई, उसका बताया नहीं कि इसका मास कितना है, उसने कहा मीजर कर लो। तो पहले इस एम्प्टी कंटेनर का, या बैलून ले लीजिए, बैलून का, कंटेनर का, बॉक्स का, कुछ भी ले सकते हो आप, वो डिपेंड करता है कि कितनी गैस है ना। जैसे हमारी जो LPG आती है, पहले खाली सिलेंडर का उन्होंने वेट कर लिया, मान लीजिए खाली सिलेंडर आपका था 10 kg का, 10, और उनको भरनी है 14.2 kg, तो जब टोटल वेट 24.2 kg हो गया, तो उन्होंने कह दी कि हमारी गैस कितनी फिल हो गई इसमें, 14.2 kg। तो वो कैसे पता करेंगे कितनी गैस भर दी, फाइनल माइनस इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उनको पता चल जाएगा कितनी गैस भर गई है। तो ये अब खाली सिलेंडर समझ लीजिए आप इसको, है ना। और अब इसमें फिल्ड कर रहे हैं गैस, गैस इज फिल्ड। ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको सिंपल लगता है लेकिन आ चुका है। जब इसमें हमने गैस फिल्ड कर दी, तो अब जो ये सिलेंडर है, गैस है यहाँ पर इसमें, ठीक है ना, एम्प्टी बॉक्स लिखा है, बॉक्स कंसिस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस। अब हमें ये नहीं पता कि वो गैस कितनी है, लेकिन हमें बॉक्स का मास पता है। अब यहाँ जो मास ऑफ बॉक्स है वो है आपका W2, है ना, और यहाँ जो मास ऑफ बॉक्स था बिफोर फिलिंग ऑफ गैस वो था W1। तो अब आपको पता करना है कि मास ऑफ गैस कितना होगा। तो जो मास ऑफ गैस होगा वो कितना होगा, 2 माइनस W1, दिस विल बी द मास ऑफ गैस। ऐसे गैस का मास मेजर किया जाता है। लिक्विड का भी तो ऐसे ही मास मेजर। हाँ, ऐसे किया जाता है। लिक्विड समझ में आता है, लोगों को गैस समझ में नहीं आती कैसे मेजर करती। अब हमें आ चुकी है तो हमें आसान लग रहा है। ऐसे हम कोई से कहे कि भैया गैस मापना है, तो वो कैसे, उस समय के लिए थोड़ा उसको लगेगा कि यार गैस को कैसे हम तोलें, तो ये वो तरीका है। लिक्विड का सबको ही जानते हैं, हर दो तो क्या दिक्कत है। चलिए, ऊपर W2 माइनस W1, मास ऑफ गैस इक्वल टू W2 माइनस W1, फाइनल माइनस इनिशियल, मास ऑफ गैस इक्वल टू W2 माइनस W1। लेकिन फिर भी गैस को आप जनरली जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, इस चैप्टर का जो सबसे बड़ी इक्वेशन आएगा वो है PV इक्वल nRT,
तो आप देख रहे हो यहाँ गैस को किस में आप ले रहे हो, अमाउंट मोल में। तो जनरली आप गैस को मास टर्म में कम रिप्रेजेंट करोगे, मोल टर्म में। हालांकि आपको दिया मास ही जाएगा तो उसको लेके कहाँ जाना पड़ेगा, मोल में लेना पड़ेगा। तो लिखिए इसी में नीचे, जनरली गैसेस generally amount of gas expressed in moles ना। तो हमें मोल ऑफ गैस पता करने हैं, तो मास और मोल का एक ही रिलेशन है, हमें पता ही है, मास ऑफ गैस डिवाइड बाई मोलर या मोलिकुलर मास ऑफ गैस। ऐसे आप निकाल सकते हो, है ना। ऐसे एक छोटा सा यहाँ पर कर लें एग्जाम्पल, 88 ग्राम CO2 है, तो उसके मोल अगर हम निकालें तो मोल ऑफ CO2 आ जाएगा मास ऑफ CO2 जो कि कितना है 88 ग्राम, है ना। और मोलर मास तो आपको पता ही है हमेशा किस में रहता है, ग्राम पर मोल में। C का 12, ऑक्सीजन का 16, 12 + 16 + 16, 2 ऑक्सीजन है 32 और ये 44 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, मोल। कितने मोल आ गए, 2 मोल। तो ये आ गए मोल ऑफ CO2। तो इस प्रकार आप मोल तक जा सकते हो। ये पहली मेजरेबल प्रॉपर्टी थी गैस की। अब दूसरी मेजरेबल प्रॉपर्टी है गैस की, मास के बाद अगर हम बात कर लें, मतलब पहली दूसरी कोई भी नहीं है, कोई भी ले सकते हो। तो अब हम ले लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कोई भी चीज़ जितनी जगह घेरती है वही उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ विथ हाइट। तो आप इसको मान लीजिए L × W × H, लेंथ विथ हाइट। हालांकि तीनों को आप मीटर में ले लो तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर हो जाएगा। तो स्पेस occupied by a substance is called its volume. कोई भी चीज़ जितना स्पेस घेरेगी वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। किसी भी, जैसे हमसे कोई पूछ ले कि इस डिस्टर का आप वॉल्यूम बता दो, तो हम कहेंगे इसकी विड्थ ले लें। हालांकि ये आपका प्लेनर टाइप का नहीं है तो इसका वॉल्यूम सही नहीं आएगा। प्लेनर चीज़ हो, फिर हमें हर यहाँ का अलग निकालना पड़ेगा, यहाँ का अलग निकालना पड़ेगा, यहाँ का अलग निकालना पड़ेगा, यहाँ का, हर जगह का अलग। लेकिन कोई प्लेनर, जैसे कोई इस बोर्ड का वॉल्यूम कह दे तो हम इसकी लेंथ ले लेंगे, इसकी विड्थ ले लेंगे और इसकी हाइट ले लेंगे। जैसे कोई पूछे वॉल्यूम मतलब जगह, कोई जैसे हमसे कोई पूछ ले इस कमरे में कितनी जगह है, तो वो हम क्या पूछ रहे हैं, वॉल्यूम। हम कैसे पता करें इसका वॉल्यूम, तो हम इसकी लेंथ ले लें, इसकी विड्थ ले लें और हाइट ले लें, तो हमें इसका क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब खाली जगह, सीधी सी बात है। कोई चीज़ की, कोई भी जो खाली जगह है उस जगह पे आप कोई चीज़ रख दो तो उसने उस खाली जगह में कितनी जगह घेर ली, वो उसका क्या कहलाएगा, आपका वॉल्यूम। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ये बात, एक खास बात ये है कि गैसेस का वॉल्यूम इनडेफिनिट होता है। ये किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल तभी होगा जब कंटेनर 100% एम्प्टी है। अगर कंटेनर में मान लें वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है x, लेकिन अंदर उसमें इतना भरा हुआ है, तो गैस का वॉल्यूम इतना नहीं आएगा, हमें इतना वॉल्यूम हटाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में,
वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दे देंगे या तो आप गैस का एक्स मान लोगे नहीं। अगर पहले से उसमें कुछ रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ स्टोन रखी हुई हैं या कोई चीज़ रखी हुई है, तो फिर उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पर अभी हम देख लें, मान लीजिए यहाँ पर गैसेस भर दें हम, तो इस गैसेस का पूरा वॉल्यूम बिल्कुल वो नहीं आएगा जो अभी इस कमरे का वॉल्यूम है, क्योंकि इसमें से हमारा आपका चेयर का इस सब का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। उतनी जगह पे गैसेस नहीं है, उनने वो वॉल्यूम थोड़ी घेरा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तभी इक्वल होता है जब व्हेन कंटेनर एम्प्टी, है ना। तो देखिए यूनिट इसकी थोड़ी देर में देखते हैं, काफ़ी सारी यूनिट्स हैं। अभी पहले हम देख लेते हैं कि गैस का वॉल्यूम कितना होता है। लिखिए, तो इसमें हम लिख रहे हैं इफ कंटेनर या वेसल या बॉक्स जो भी हो, इफ कंटेनर इज टोटली एम्प्टी, totally completely empty, then जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब कंटेनर बिल्कुल खाली है और इस कंटेनर का वॉल्यूम आ रहा है x क्यूबिक मीटर या x क्यूबिक सेंटीमीटर। आप जानते हो कि वॉल्यूम में आपका जब भी कोई यूनिट लगाओगे तो वो किस फॉर्म में आएगी, क्यूब के फॉर्म में आएगी, क्योंकि लेंथ विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो इस बॉक्स का, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम जो है इसका कंटेनर का वो x क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब इसमें हमने O2 गैस फिल कर दी, तो आपसे पूछे कि O2 का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ O2 भी कितना होगा, x क्यूबिक सेंटीमीटर ही आएगा यहाँ पर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कंटेनर में कुछ भी नहीं है, खाली है अंदर से गैस वैसे तब, लेकिन यहाँ अगर कुछ रख दे तो तब। इसमें सेकंड चीज देखनी है, इफ कंटेनर या बॉक्स कुछ भी जो आपको दिया हो, इफ कंटेनर कंसिस्ट समथिंग, अगर कंटेनर कुछ कंसिस्ट किए हुए तब उसका वॉल्यूम कैसे हो, तब गैस का वॉल्यूम क्या होगा वो देखना है। देखिए, अगर कंटेनर कुछ कंसिस्ट किए हुए है, जैसे हम मान लें एक कंटेनर है और इस कंटेनर में इतने प्लेसेस पे बॉक्स रखे हुए हैं, ये आपके बॉक्स रखे हुए हैं, और इन बॉक्सेस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है वो ऑक्यूपाई कर रखा है अल्फ़ा क्यूबिक सेंटीमीटर। कुछ भी एक हाइपोथेटिकल वैल्यू मान ली हमने, अल्फ़ा क्यूबिक सेंटीमीटर मान लिया है। ठीक है, इनने जो कंसिस्ट कर रखा है बॉक्स ने, और टोटल कंटेनर का जो वॉल्यूम है, टोटल कंटेनर का वॉल्यूम है x क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसमें O2 गैस फिल कर दी, है ना। जो कंटेनर का वॉल्यूम है, इस टोटल कंटेनर का वॉल्यूम है ना, तो जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वो है x क्यूबिक सेंटीमीटर, और वॉल्यूम जो इनका है, ये जो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ रखे हुए हैं, इनका है अल्फ़ा क्यूबिक सेंटीमीटर। और आपने अब इसमें O2 गैस फिल कर दी, तो अब ये कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल नहीं आएगी। तो इस समय जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा
वो आपको निकालना है। तो टोटल में से इतने वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, जो ये इसको हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, दैट इज एक्स माइनस अल्फा क्यूबिक। हालांकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपको वैसे ही पता होंगी, लेकिन फिर भी जब पढ़ रहे हैं तो कुछ छोड़े क्यों। अब ये सब तो ठीक है बच्चों, ये कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स में, तब ये काम आता है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट आपको वॉल्यूम्स की यूनिट्स आनी चाहिए काफ़ी सारी, और एक यूनिट का दूसरी यूनिट में कन्वर्जन भी आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम एसआई यूनिट देखते हैं इसकी वॉल्यूम की। तो एसआई यूनिट होती है क्यूबिक मीटर, ठीक। एसआई यूनिट जो वॉल्यूम की होती है वो होती है क्यूबिक मीटर। अब बहुत इम्पोर्टेंट रखना ध्यान, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या किसी भी चीज़ में अगर आप 1 ml पानी भरोगे, 1 मिलीलीटर पानी भरोगे, तो कितनी जगह घेरता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जगह घेरता है। तो ध्यान रखिएगा कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 ml। दूसरी देखिए, अगर किसी भी कंटेनर में आप 1 लीटर पानी भर दोगे तो कितनी जगह घेरता है, 1 क्यूबिक डेसी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और 1 लीटर पानी जगह भर दोगे आप तो वो इतनी जगह घेर लेता है, ठीक है। ये सबसे बड़े 2 कन्वर्जन हैं। अब इसको आगे लेके चलते हैं। आपको ये तो पता ही है, 1 लीटर मतलब 1000 मिली लीटर होता है आपका, ये सबको पता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी, ये 2 जो कन्वर्जन लिखे हैं आपके, ठीक है। अब 1 क्यूबिक मीटर दे दिया गया हमें, तो 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर पानी अगर आप भरोगे तो वो 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर हाइट की जगह घेर लेगा। मतलब जो हौज होगी या जो टंकी होगी वो कितनी होनी चाहिए, 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची। तो आप उसमें कितना पानी भर सकते हो, 1000 लीटर। या फिर हम बोल दें 1000 क्यूबिक डेसीमीटर, इतनी जगह घेरेगा ना, क्योंकि 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर के। तो 1000 लीटर किसके इक्वल होगा, 1000 क्यूबिक डेसीमीटर के। या फिर हम कह दें 1 लीटर 1000 ml के इक्वल होता है। तो 1000 लीटर कितने इक्वल होगा, मिलियन मिली लीटर के इक्वल, 10⁶ ml। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। मीटर को आपको सेंटीमीटर में ले जाना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये 10⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर, 10⁶, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, 10⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ से देख लो, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ml के इक्वल होता है। तो 10⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁶ ml के इक्वल हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ये आपको थोड़े छोटे छोटे से कन्वर्जन आने चाहिए।
ये पता होना चाहिए, इससे सब हो जाएगा। मतलब 1000 लीटर पानी 1 क्यूबिक मीटर जगह घेरेगा, या 1000 क्यूबिक डेसीमीटर जगह घेरेगा, या 10⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर जगह घेरेगा। और हम फिर कहेंगे इन दोनों को याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 1 लीटर इक्वल 1 क्यूबिक, ऐसा याद करना आसान रहता है। 1 क्यूबिक ऐसे याद करना, 1 लीटर इक्वल 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 ml इक्वल 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको भी, चलो उसको तो हमने कन्वर्ट कर लिया, जैसे हम इसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश करें 1 लीटर को, 1 लीटर इक्वल कितना हो जाएगा, 1 क्यूबिक डेसीमीटर। 1 लीटर कितना हो जाएगा, 1000 मिली लीटर, और 1000 मिलीलीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतनी गहराई से ज़्यादा पानी भर दोगा और भर ले। अब डालिए, वॉल्यूम हो गया। अब डालिए प्रेशर। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो गैस की प्रेशर ही है भाई। प्रेशर को डिफाइन करो नैन्सी। सर वो जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसको बैरोमीटर कहते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट को? वो जो प्रेशर नाम है। नहीं, उसको बैरोमीटर तो नहीं कहते। जो गैस का प्रेशर मापता है उसको बोलते हैं मैनोमीटर। जो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर मापता है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, व्हाइल प्रेशर ऑफ गैस इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। हवा भरवाने गए कभी? हाँ। तो वो मैनोमीटर, वन टाइप ऑफ मैनो। आपके चक्का में कितनी हवा है, कितना प्रेशर है, 40 भरनी है पीछे वाले में, 28 भरनी है आगे वाले में। 30 गर्मियों में नहीं भरनी, चाहे फट जाएगा, है ना। पीछे वाले में 40 देख लेना। अच्छा, पीछे बैठने वाला कौन है? 35 में भी काम चल सकता है। अकेले अगर गाड़ी चलाते हो तो पीछे वाले में 35 रखो, नहीं तो चक्का उचकेगा। अपन भी उचक सके। हाँ, हम जब जाए थे तो पहले हम देखे ही थे टनटना के टायर। टनटन आवाज़ आ रही, मतलब अच्छी हवा है। हम मैनोमीटर नहीं लगाए, फिर हवा की क्वालिटी चेक कर रही थी, पंप में कौन क्वालिटी की हवा है। कहूँ हाइड्रोजन तो नहीं फट रहे, तो गाड़ी उड़ जाए। हीलियम से हल्की हाइड्रोजन, लेकिन हीलियम कंबस्टेबल नहीं है, हाइड्रोजन पता चलो हम चला रहे हैं वो रॉकेट बन जाएगा, सीधे लॉन्च हो जाए हम चंद्रमा पे। चलिए थर्ड डालिए। हम नैन्सी से प्रेशर पूछ रहे तुम्हारे कहाँ बीच में, फोर्स अपॉन एरिया। यस, बिल्कुल सही है ना। फोर्स एक्सर्टेड ना पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स एक्सर्टेड, एक्सर्टेड मतलब लागू हो रहा है। जब आप हवा भरते हो तो आप जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो दैट इज प्रेशर। फोर्स एक्सर्टेड ऑन पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो तुम क्या सोच रहे आगे जाके कौन सी हवाई जहाज लेने? एयर इंडिया?
वो तो बेहतर है। अब हवाई जहाज लइयो, गाड़ियाँ नहीं लेने।